The Tower, Eight of Swords, Three of Pentacles, Four of Chalices, Five of Chalices, and Ace of Chalices, and Knight of Chalices. आप लोग जो हो ना, आप लोग ट्रू सोलमेट हो। डेफिनेटली आप लोगों के स्पिरिचुअल कनेक्शन है या ट्रू सोलमेट हो, शादी तो होना ही होना है आप लोगों का। रीजन क्या था, और आप लोग ट्रू सोलमेट हो, पास्ट लाइफ के ट्रू सोलमेट हो, ट्रू कनेक्शन है। कोई थर्ड पर्सन यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर प्रॉब्लम फैमिली है। थर्ड पर्सन या थर्ड पार्टी जो है, सारे प्रॉब्लम फैमिली, रिलीजियन, कास्ट इस तरीका के हैं। अदरवाइज आप दोनों एक दूसरे के लिए लॉयल हो, दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो, दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते हो। आप दोनों की ट्रू सोलमेट कनेक्शन है। यहाँ पर बस एक थर्ड पर्सन की जो प्रॉब्लम है, थर्ड पर्सन आप लोगों के बीच में आके प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, और कोई भी चीज़ नहीं है आप दोनों के बीच में। A blessings for the unity where once there was a division, and the blessings of the children, and the blessings of homecoming. तो आप लोग जो हो, बेसिकली आप लोग ट्रू सोलमेट हो, पास्ट लाइफ के ट्रू सोलमेट हो। आपकी जो कनेक्शन है एकदम ट्रू लव है, दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो, शादी करना चाहते हो। यहाँ पर जो भी प्रॉब्लम है, कास्ट, रिलीजियन, फैमिली, इन सब चीज़ों की प्रॉब्लम है। अदरवाइज यहाँ पर मुझे कोई ऐसे मेजर इश्यूज या मेजर प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है। दिस काइंड ऑफ प्लेस जहाँ पर मुझे बोला जा रहा है कि आप दोनों की शादी भी होना है, फिजिकल अट्रैक्शन भी एक दूसरे के लिए, एक दूसरे के लिए सोचते भी हो, प्यार भी करते हो, बहुत चाहते भी हो। इस तरीका की सारी सिचुएशन जैसे आप ही की तरफ है। तो मुझे यहाँ पर बेसिकली, मुझे यहाँ पर कुछ भी ऐसे नहीं दिख रहा है कि जहाँ पर मैं सोचूं कि आप दोनों के बीच में कोई चीज़ नहीं हो सकते। प्रॉब्लम कास्ट, रिलीजियन, सोशल स्टेटस, बट फैमिली इश्यूज, इस तरीका के कुछ ना कुछ फैमिली के रिलेटेड है। और आपके यूनिटी होने ही वाला है। और यहाँ पर बच्चे, फैमिली, घर करना, एक साथ घर करना, सब कुछ सही है। बस ये थोड़ा एक अप्स एंड डाउन्स टाइम आपके चल रहा है, क्योंकि टावर एंड एट ऑफ शोर्ड्स एक साथ आया है। टावर, एट ऑफ शोर्ड्स एंड स्ट्रेंथ की कार्ड आ रही है। तो जिसमें मैं आपको बता सकती हूँ कि ये जो तीनों कार्ड्स है, दिस इज एन इंडिकेशन ऑफ के ये टाइम थोड़ा आपका खराब चल रहा है। एंड अगले जो है, अगला जो है 3 to 4 मंथ्स आपके ऐसे ही चलेगा। आफ्टर 3 to 4 मंथ्स आपके सब कुछ ठीक हो जाएंगे। तो जो लोग अभी देख रहे हो, तो उनके लिए 3 to 4 मंथ्स मीन्स मानो कि नवंबर दिसंबर तक सब कुछ ठीक हो जाएगी। शादी के बाद बन रही है, बहुत ज़्यादा इश्यूज नहीं है, अगले साल तक आपकी शादी भी हो जाएंगे। 1 ईयर काउंट करके चलो, जिस दिन से देख रहे हो तो शादी भी हो जाएंगे, न्यू बिगिनिंग भी होंगे, बच्चे भी होंगे। शादी के बहुत जल्दी ही 1 डेढ़ साल के अंदर ही आपके बच्चे बच्चे भी हो जाएंगे, फैमिली होने का सब कुछ ठीक है। अगर आप शादीशुदा हो तो आपके लिए भी यही मैसेज है कि ये वीडियो देख रहे हो तो अगर कोई प्रॉब्लम चल रहा है या लीगल केस चल भी रहा है, उसका कोई कुछ नहीं होगा। आगे में वो लीगल केस बंद हो जाएंगे, आपके पार्टनर आपके पास वापस आ जाएंगे, और आप ही से शादी करके करेंगे, और मतलब आप ही के साथ रहेंगे, और आप दोनों के बच्चे भी होने की, फैमिली एक्सटेंशन के भी देख रहे हैं। तो आप एकदम शांति से रहो, कोई इश्यूज यहाँ पर नहीं है। सन मून राइजिंग में आप लोग हो एरीज, लियो एंड सैजी की एनर्जी, एंड बेसिकली कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस की एनर्जी, एंड लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनाई की एनर्जी, ये आपकी एनर्जी आ रही है सन मून राइजिंग में। कुछ लोगों का मैं देख रही हूँ कि रेड कलर के शर्ट, टी शर्ट, टॉप, ड्रेस इस तरीक़ा से कुछ पहने हो, रेड नहीं मरून है। और कुछ लोग जो है वो फार्मास्यूटिकल शॉप में कोई जा रही है, मुझे नहीं पता है कि किस रीज़न से आप जा रहे हो, लेकिन काफ़ी सारे, इतने सारे मेडिसिन खरीद के लेके आ रहे हो। हेयर फॉल की इश्यूज आपको बहुत ज़्यादा है, पेट की इश्यूज बहुत ज़्यादा है, स्टोमक इश्यूज बहुत ज़्यादा रहते हैं। और किसी किसी के गाड़ी का नंबर मुझे दिख रहा है 3135, ये गाड़ी का नंबर है। इसमें कॉम्बिनेशन में भी हो सकते हैं 5313 या 3135 या 13
53 ऐसे भी कुछ हो सकते हैं। तो इस कॉम्बिनेशन में आपके 4 व्हीलर्स हो, 2 व्हीलर्स हो, इनके नंबर हो सकते हैं, या आपके 8 व्हीलर्स हो, जो भी है आपके पास उसके नंबर इस कॉम्बिनेशन में हो सकते हैं। मुझे और भी नंबर दिख रहे हैं, जैसे कि 9127। तो 9127 जो है, 9127 ये आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं। 27th ऑफ जनवरी हो सकते हैं, एंड हो सकते हैं कि आप 9 PM में बॉर्न हो, या 9127 लाइक आपके हो सकते हैं 27th ऑफ सितंबर 1 AM बॉर्न हो, या 1 PM बॉर्न हो। तो इस तरीके से कुछ ना कुछ 9127 के साथ आपके बार्थ चार्ट का कुछ कनेक्शन है। 9127 तो नंबर 9 भी आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं, कि नंबर 9 आपके डेट ऑफ बर्थ है और आपके एनिवर्सरी है 27th ऑफ जनवरी, कुछ इस तरीके से भी हो सकते हैं। या नंबर फर्स्ट ऑफ सितंबर आपके डेट ऑफ बर्थ है, और आपके शायद जो टाइम टाइम रहेगा कि 8:27 5:27, इस तरीके से आपके टाइम ऑफ बर्थ भी हो सकते हैं। तो ये जो 9127 है, ये कॉम्बिनेशन में आपके बर्थ के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, बर्थ चार्ट के साथ। तो मुझे जो समझ में यहाँ पर आ रही है, इस वक्त में कोई ना कोई येलो कलर का शर्ट, टी शर्ट, ड्रेस इस तरीके से पहन के रखे हो, या ट्राउजर्स। तो और डेफिनेटली यहाँ पर फाइनेंशियल इश्यूज, कुछ भी इश्यूज नहीं है, सिर्फ फैमिली इश्यूज, कास्ट, रिलीजियन, फैमिली इश्यूज, सोशल स्टेटस, बट ये सारे प्रॉब्लम है जो बहुत जल्दी हट जाएंगे। बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं। 1 ईयर के अंदर शादी, एंगेजमेंट, बच्चे बच्चे उसके बाद बहुत जल्दी होना। तो यहाँ पर ट्रू सोलमेट कनेक्शन है। प्रॉब्लम भी मुझे कुछ खास नहीं दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा आपके प्रॉब्लम चल रहे हैं कुछ इस तरीके से, तो सोचने वाली भी बात नहीं है। डेट ऑफ बर्थ आपके हो सकते हैं 5:23 and 14, नंबर 8:26 and 17, नंबर 9:18 27, एंड नंबर 2:11 20 and 29, 1:10 19 and 28। देखते हैं आपके सजेशन कार्ड या एडवाइस कार्ड क्या है। कम्युनिकेट विथ इंटीग्रिटी, यू मे नीड टू लेवल विथ समवन, दिस पर्सन कुड इवन बी यू। Are you saying you are fine when you don't mean it? Are you swallowing your needs because you don't want to rock the boat? When we hide the truth, it eventually comes out in destructive ways. Act with integrity and say what's on your mind. While honesty may lead to short term discomfort, your long term peace and happiness are worth it. योर लास्ट वर्ड आप सुनो, बार बार सुनो। योर लॉन्ग टर्म पीस एंड हैप्पीनेस आर वर्थ इट। आपके लॉन्ग टर्म पीस एंड हैप्पीनेस आपको मिलते हुए दिख रहे हैं। वाइल ऑनेस्टी में लीड टू शॉर्ट टर्म इन डिस्कम्फोर्ट। आप ऑनेस्ट हो तो एक शॉर्ट टर्म डिस्कम्फोर्ट आपके साथ है, रिलीजियन हो, कास्ट हो, या सोशल स्टेटस में हो, तो शॉर्ट टर्म डिस्कम्फोर्ट है, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको बहुत कुछ मिलने वाले हैं। दिस इज व्हाट द कार्ड सेज। तो इसी के साथ ये रीडिंग कंप्लीट करेंगे, क्योंकि इसमें बोलने के लिए कुछ नहीं है, सब कुछ सही है। थोड़े दिन के सेटबैक है, वो हर किसी के लाइफ में थोड़े दिन के स्ट्रगल होती है। अगर आपको ये भी स्ट्रगल नहीं चाहिए तो आप चैनल में है, वीडियो है, तो आप देख सकते हो। कार्मिक कॉर्ड कटिंग, नेगेटिव कॉर्ड कटिंग, एंड रिलेशनशिप बेहतर करना, डिज़ायर पार्टनर से शादी करना, ये सारे में से कोई भी चॉइस करके कर सकते हो, या सारे ही तीनों के तीनों ही हीलिंग आप ले सकते हो। आपकी जो चीज़ है ना, काफ़ी बेहतर हो जाएगी। तो इसी के साथ ये कंप्लीट होती है। अब आगे में चलेंगे। लास्ट बट नॉट द लिस्ट रीडिंग करेंगे जिन्होंने अमेजोनाइट चॉइस किया था, उनके देखेंगे कि क्या रीडिंग आती है। अमेजोनाइट, to all archangels, Archangel Raphael, Archangel Metatron, Archangel Sandalphon, Archangel Michael, Archangel Gabriel, Archangel Zedekiel, Archangel Zophiel, Archangel Zerimal, Queen of Cups, the Tower, Nine of Pentacles, Three of Wands, Pages of Wands, Five of Pentacles,
वाह। आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, और जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हो उसके साथ आपके ब्रेकअप क्यों हुआ, इसमें बहुत सारी चीज़ इन्वॉल्व है, बहुत सारा। एक तो उनके फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा था, दूसरा शायद मुझे लग रहा है कि दूसरे रीज़न था कि बाहर के कोई कंट्री में जाना था। उसके डिसीजन ही था कि वो बाहर की कोई कंट्री चला जाएगा, और फाइनेंशियल क्राइसिस बहुत ज़्यादा था, फाइनेंशियल सेटबैक भी बहुत ज़्यादा था। वो बाहर के कंट्री जाने वाले थे, तो इसीलिए ही छोड़ सकते हैं। और इसीलिए भी छोड़ सकते हैं क्योंकि फाइनेंशियल क्राइसिस चल रही थी। इसमें आपका एक्चुअली कोई दोष नहीं है, वो खुद के फाइनेंशियल क्राइसिस के वजह से ही छोड़ के गया है। द ब्लेसिंग्स ऑफ द राइट वर्ड्स, वापस तो ज़रूर आएगा। और आपको बोला जा रहा है कि अगर आप सही ढंग से उनके साथ कम्युनिकेट करोगे तो शायद ये रिलेशनशिप भी रहे। बट इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप फिर से रिलेशनशिप रखना चाहते हो कि नहीं, क्योंकि मुझे लगता है जो एक बार फाइनेंशियल प्रॉब्लम या बाहर जाने के लिए, कोई दूसरे कंट्री जाने के लिए आपको छोड़ सकते हो, तो बार बार भी छोड़ सकते हैं। अ ब्लेसिंग्स फॉर दोज हु आर नियरिंग योर फाइनल ब्रेथ। अ ब्लेसिंग्स ऑफ फाइंड द ट्रूथ। सच, अगर आपको अभी तक सच शायद पता नहीं है कि उसने क्यों छोड़ा था, इसीलिए आप समहाउ वेट कर रहे हो। अगर आप सच जानने की कोशिश करोगे तो सच आपके सामने में आ जाएंगे, बहुत जल्दी आपके सामने में सच्चाई आ जाएंगे। इस वक्त आप लोग ग्रीन कलर के ड्रेस, टी शर्ट, शर्ट पहने हुए हो, या आपने पर्पल कलर के ड्रेस, टी शर्ट, शर्ट पहने हो, या ऑरेंज कलर के ड्रेस, टी शर्ट, शर्ट पहने हो। ये तीनों कलर ही आप मेरी आंखों के सामने आ रही है। और डेफिनेटली आप बहुत इमोशनल हो। आपके हेयर इसी लेंथ का होगा, जितना मेरी लेंथ के हेयर है उसी लेंथ के आपके हेयर होंगे, या यहाँ तक आपके हेयर होंगे। तो मुझे दिख रहा है कि कर्ली हेयर, नॉट स्ट्रेट हेयर, ऐसे किसी का दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा आप मेडिटेशन एंड हीलिंग करने में लगे हुए हो। गो विद द फ्लो। और क्लैरिटी की एक बात बोला जा रहा है। सच, यहाँ पर ना सारे कार्ड्स आपको बोल रहे हैं कि सच की तरफ ध्यान दो, सच की तरफ ध्यान दो। मतलब आपको अभी तक सच्चाई पता ही नहीं है कि उन्होंने आपको छोड़ा क्यों। हील दाई सेल्फ। वाह, आई लव दिस कार्ड, यू नो मेरी फेवरेट कार्ड है। हील दाई सेल्फ मतलब आप खुद को खुद हील करो। और अवेयरनेस, दिस इज स्पिरिचुअल अवेयरनेस की कार्ड आ रही है, एंड इंस्पिरेशन एंड बिग पिक्चर। मैं बताऊंगी कि इनके साथ बात करने की भी ज़रूरत नहीं है, आप बस सच्चाई जान लो कि क्यों छोड़ा था। तो दोनों में से एक रीज़न था, इधर तो पैसा होगा, या आपके उसको कोई दूसरी फॉरेन कंट्री में विजिट करना होगा, या वहाँ पर सेटल होना होगा, इसीलिए छोड़ा है। और अब मुझे ऐसे लग रहा है कि अब भी इस वक्त उनके जो रिलेशन है किसी के साथ, ऐसे किसी के साथ रिलेशन है जो दूसरी कंट्री में ही रहती है या रहता है, या वो जाने की उनके बाद बन गया है, या जिसके पास काफ़ी ज़्यादा पैसा है। तो पैसा के चलते जब कोई किसी को छोड़ देते हैं, मैनिपुलेशन कोई और तीसरा बंदा कर रहा है, छोड़ दिया, कहीं पर किसी और के साथ थोड़ा अट्रैक्शन बन गया, वो सब मैं समझ सकती हूँ। लेकिन कोई पैसा के चलते हुए अगर आपको छोड़ दे, तो मैं नहीं समझती हूँ कि, मेरे पर्सनल ओपिनियन है, ऐसे मैं सबको बोल नहीं रही हूँ कि आप करिए, लेकिन पर्सनल ओपिनियन है कि मुझे नहीं लगता है कि उस इंसान के साथ आपको ज़िंदगी में भी कभी मिलना चाहिए। आई फील लाइक कि आपको मतलब वहाँ पर ही ख़त्म कर देना चाहिए रिलेशनशिप को। कि किसी ने पैसा और ये फॉरेन कंट्री ट्रैवल करने के लिए, वहाँ सेटल होने के लिए अगर आपको छोड़ दे, तो ये इससे ज़्यादा मटेरियलिस्टिक आदमी कोई नहीं हो सकते, या औरत कोई नहीं हो सकते हैं। पीस, एम्ब्रेस योर कन्फ्यूजन, लेट देयर बी पीस इन नॉट नोइंग ऑल द आंसर्स। नॉट नोइंग ऑल द आंसर्स, आपको पता ही नहीं है कि क्यों छोड़ा है। आप जानते ही नहीं हो कि हुआ तो हुआ क्या। माय गॉड, यू डोंट नो द आंसर एट ऑल। पता करो, सच का पता लगाओ। सन मून राइजिंग में आप लोगों वर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉर्न एंड कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस एंड एरीज, लियो एंड सैजी की एनर्जी, आप या आपके पार्टनर।
पता करो कि हुआ तो हुआ क्यों, आपको पता ही नहीं है, अभी तक ऐसे नादान बन के बैठे हुए हो कि जैसे कुछ नहीं हुआ है। पता करो जाके कि क्यों हुआ तो हुआ क्यों। अगर पता करोगे तो आपको बहुत अच्छे से पता चल जाएंगे कि इस इंसान ने पैसा या कोई फॉरेन कंट्री में सेटल होने के लिए आपको छोड़ दिया, किसी और के पास चले गए। ऐसे इंसान की इंतज़ार करना ही नहीं चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। बट फिर भी मैं आपको ये सजेशन नहीं दूंगी जब तक यूनिवर्स आपको कोई एडवाइस कार्ड नहीं दे रहे। क्लैरिटी, हील योर सेल्फ एंड स्पिरिचुअल अवेयरनेस। मुझे लग रहा था कि ये स्पिरिचुअल सेटबैक है, यूनिवर्स के तरफ से ये स्पिरिचुअल सेटबैक है। आपको सेटबैक करा के यार तो आप भी जाग जा और स्पिरिचुअलिटी में आ जाओ, तो इस तरीका के एक कॉलिंग था। You are beautiful soul, full of wisdom, compassionate and great love. If you feel trapped, it is because you have created your own bondage. It is time to free yourself of the guilt that has kept you feeling stuck and allow the sacred rhythms of life to flow through you once more. देखो आपके सामने शफल करके निकाल रही हूँ और ये सेम चीज़ बोल रहे हैं जो मैं आपको बोल रही हूँ, इतने देर से समझा रही हूँ कि आप ब्यूटीफुल सोल हो, आपके अंदर विजडम है, नॉलेज है, आपके अंदर बहुत कुछ है, लेकिन आप यू आर फीलिंग ट्रैप्ड। क्यों? कि आपको सच्चाई का पता ही नहीं है। आपको लगता है कि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ, कुछ लड़ाई हुआ, ये छोड़ के चले गए, ऐसे हो गए। ऐसे कुछ नहीं था, सोच समझ के गया है। कोई ना कोई और अच्छे लड़का या लड़की मिला है जिसके पास पैसा आपसे अधिक है, या उसके पास ये सेटलमेंट है, वो सेटल्ड है कोई फॉरेन कंट्री में, दूसरी कंट्री में, उसके पास जाने के लिए आपको छोड़ा गया है। सोचा समझा जाना बूझा चीज़ें है, आपको इसमें कोई दुविधा नहीं है कि ये इंसान सोच समझ के आपको छोड़ा है कुछ और मटेरियलिस्टिक लाइफ की सुविधा पाने के लिए। और यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप इसीलिए स्टक फील करते हो, लेकिन आपको जो सैक्रेड रिदम्स है, मतलब स्पिरिचुअलिटी में ग्रो करना चाहिए। और उस जो बॉन्डेज है, जो बॉन्डेज आपने खुद क्रिएट किया है, बॉन्डेज क्या होती है? कर्मा के बॉन्डेज होती है, कोई ऐसे गिल्ट के बॉन्डेज होती है। जो बॉन्डेज है जिसमें आप बांधे हुए हो, जकड़े हुए हो, उसको क्या है, वो आप खुद रिलीज कर सकते हो। वो आप खुद ही क्रिएट किए हो, खुद ही रिलीज कर सकते हो इस इंसान को रिलीज करके। यूनिवर्स भी बोल रहा है, सो हैट्स लाइक आई जस्ट से नो, नो गो, दो दिस पर्सन इज कमिंग बैक टू यू। ठीक है, वो वापस आएंगे। मैं बता देती हूँ कि कब तक वापस आ रही है, लेकिन मैं बोलूँगी कि नो नो एंड नो। ठीक है, आपके नाम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम होंगे CRTYHLAMKUVI, तो इनमें से होंगे आपके फर्स्ट या लास्ट लेटर। A&S भी हो सकते हैं। 4 ऑफ ऑटम्स, वाह। तो ये जो है ये नेक्स्ट ईयर के जैसे 2022 के सितंबर, जनवरी, फरवरी, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये इस दौरान वापस आ जाएगा आपके पास आके, शायद पूरी तरीके से आपके पास वापस आए, कमिटमेंट की भी प्रॉमिस करे। बट आपको डिसीजन लेना है कि सच में आपको उस इंसान को चाहिए इतने कुछ होने के बाद, या कि कल पता चले कोई और बेहतर ऑप्शंस मिले फिर आपको छोड़ के चल दिए, या आपको उसी में रहना है। या आपके डिसीजन रहेगा, क्योंकि यूनिवर्स सब कुछ आपको सजेशन कर सकते हैं लेकिन आपको बोल नहीं सकते, आपको इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकते। फाइनल कार्ड आप लोगों के लिए लूंगी एंजल्स की तरफ से, देखते हैं एंजल्स क्या कह रहे हैं आपको। गाइस मतलब सच में ऐसे भी लोग छोड़ के जाते हैं सिर्फ 4 पैसा और कोई सेटलमेंट के लिए। Wonderful new idea. Don't allow bumps in the road and hinder your progress. Clear up communication problems with others. वो जो प्रॉब्लम है उसको क्लियर अप करो और कम्युनिकेशन को क्लियर अप करो। और डोंट अलाउ बम्प्स इन योर रोड, मतलब आपके करियर के पाथ में, आपके लाइफ के पाथ में ये एक बम्प्स है, तो उस बम्पर को हटाओ, बम्प्स को हटाओ। फट फट ऐसे होती है ना बम्पर, जैसे स्पीड को स्लो कर देते हैं। बम्पर क्या करते हैं, जब रास्ते से जाते हैं तो स्पीड को स्लो कर देते हैं, तो बोल रहे उस बम्पर को हटाओ ताकि आप स्पीड में चल सको। तो वो बम्पर जैसा है आपकी लाइफ में, ये आर्कएंजल माइकल कह रहे हैं। देखो सो गाइस आपके पास आपके आंसर है। इसी के साथ मैं ये रीडिंग कंप्लीट करूँगी। होपफुली आपको अच्छा लगा है। सजेशन करो कि कौन सी टॉपिक में करना है, वीडियो के नीचे लिखते रहो, कम्युनिटी पेज के पोस्ट में लिखते रहो, आपको फ्री रीडिंग मिल जाएगी। थैंक यू गाइस, हैव अ ब्लेस्ड डे एंड गॉड ब्लेस यू।